देवराय फिरोज शाह बहमनी को करारी मात देने और कृष्णा नदी के मुहाने तक पूरे रेड्डी क्षेत्र को हथियाने में सफल रहा। तो अब जो है कहना का तात्पर्य ये कि देवराय ने आगे विजयनगर साम्राज्य को और विस्तृत किया, और न केवल विस्तृत किया, अब विजयनगर साम्राज्य की आप सांस्कृतिक उपलब्धियां भी देखेंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि विजयनगर राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा था। देवराय प्रथम ने शांतिकालीन कलाओं की उपेक्षा नहीं की। उसने तुंगभद्रा पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। तो इसने वेलफेयर स्टेट के काम भी किए। इससे पास के खेतों की सिंचाई भी होने लगी, क्योंकि कहा गया है कि इन नहरों के कारण उसकी आय में 3,50,000 परादों की वृद्धि हुई। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब संपन्नता होती है तो विकास होता है। पहले युद्ध हुआ, फिर विकास हुआ, और उस विकास से जो गति बनी उससे विजयनगर साम्राज्य ने अपने कुछ आयाम स्थापित किए। 1425 से 1460 के बीच बैठने वाला शासक देवराय द्वितीय 1425 से 1466 तक इस वंश का अब तक का सबसे महान शासक था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय को लगता था कि अधिक दमदार घोड़े और घुड़सवार तीरंदाजों भारी संख्या बहमनी सेना की श्रेष्ठता के कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि दमदार घोड़े और घुड़सवार तीरंदाज और भारी संख्या में बहमनी सेना की श्रेष्ठता के परिचायक हैं। तो उसने 200 मुसलमान उन तीरंदाजों को अपनी सेना में भर्ती किया। मैं पहले बता चुकी हूँ। उन्हें जागीरें दी तथा अपने हिंदू सैनिकों और अधिकारियों को उनके घोड़े पर सवार होकर तीर चलाने की कला सीखने को कहा कि ये मुसलमान जो कुशल तीरंदाज हैं, इनकी सक्षम तीरंदाजी को आप भी अपनाएं। और उन्होंने सीखे। और पहले भी मैंने आपको बताया कि मुसलमान तीरंदाजों को भर्ती किया गया था, और यही विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति की खूबसूरती थी। देवराय की सेना में 10,000 से अधिक मुसलमान सैनिक भी कार्य कर रहे थे। यह भी तथ्य सामने आ चुका है। फरिश्ता का कथन है कि देवराय द्वितीय ने 80,000 घुड़सवारों और 2 लाख प्यादों के अलावा तीर चलाने में कुशल 60,000 हिंदू भी जमा कर लिए थे। देवराय द्वितीय ने मुदगल बांकापुर स्थानों को पाने हेतु युद्ध हुए। दोनों पक्षों को मौजूदा सीमाओं पर सहमत होना पड़ा। 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली लेखक नूनीज का कहना है कि क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट तथा बर्मा और मलाया में पेंगू और तेन्नासीराम के राजा देवराय द्वितीय को खिराज देते थे। ये खिराज देने का मतलब भूमि कर देना, यानी कि वो विजयनगर साम्राज्य राजा देवराय की अधीनता को स्वीकार करते थे। उपहार और दूध बेचकर ये विजयनगर राज्य के साथ निकट संपर्क रखना चाहते थे। अब अगले अध्याय में जो है आपको कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में, कुछ और उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप सीधे विद्यार्थियों फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।